नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। इसमें पूछा है कि एक एम्पेरिकल फार्मूला फॉर डिजाइन ऑफ शाफ्ट, ये क्या होता है ये बताना है। एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल में शाफ्ट क्या होती है हम सभी को पता है। शाफ्ट का काम है जनरली पावर ट्रांसमिट करना। मान लो कि इधर कोई पावर जनरेट हो रही है और ये पावर ट्रांसमिट करी जा रही है आगे, पावर इन वॉट ट्रांसमिट कर। शाफ्ट पावर को ट्रांसमिट कैसे करती है? घूम के, रोटेट होके, यानी कि किसी स्पीड से घूमती है। सपोज वो स्पीड है, एंगुलर स्पीड होती है, उसको ओमेगा भी बोलते हैं। यहाँ पे हम एन रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि आरपीएम में एन को हम आर रिवोल्यूशन पर मिनट में दिखाते हैं। अब डिजाइन का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि अगर कोई पर्टिकुलर पावर हमें चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर पावर को इतने रोटेशन पे घुमा के हमें इतनी पावर चाहिए, तो उस शाफ्ट का डाया कितना होगा वो हमें बताना होता है। यही शाफ्ट डिजाइन है, यानी कि हमें डाया डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट है हमारी पावर और टॉर्क। जनरली पावर इस तरीके से रिलेट होती है 2πn/t, 2πn/t/60, और ये 2πn/60 को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी बोलते हैं, तो ये t/ओमेगा भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हो कि p पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रिवोल्यूशन पर मिनट इनटू टॉर्क t। बाकी जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वो हम प्रोपोर्शनलिटी में रख सकते हैं। अब चूँकि ये टॉर्क, इसका मेजर काम जो है वो टॉर्क से रिलेटेड है, तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि शाफ्ट पे कोई दूसरा लोड नहीं है, केवल टॉर्क ही है, क्योंकि मेजर पोर्शन जो होता है वो टॉर्क का ही होता है। तो एक टॉर्सन इक्वेशन आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो रिलेट करती है कि उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो इतना होता है 16 × टी इज़ द टॉर्क, जितना टॉर्क डेवलप कर रही है, डिवाइडेड बाई पाई × d³। डी उस शाफ्ट का डाया है। तो यहाँ से हमें डाया फाइंड आउट करना है, यानी कि डी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो डाया की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16 × t डिवाइड बाई पाई, ये टाउ है। टाउ होता है शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस, या फिर हम बोले जब हम डिजाइन करते हैं तो कि उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस वो बियर कर सकता है शाफ्ट, उसकी वैल्यू होती है। अब इसमें 16 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टाउ एस जो भी गिवन मटेरियल है, मटेरियल के अकॉर्डिंग उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, शियर स्ट्रेंथ, वो भी कांस्टेंट है। सो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ टी के। डी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ टी। और टी को आप यहाँ से देख सकते हो कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n × t के है, तो टी यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा p/n के। अब ये वैल्यू सिंपली उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पे d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब रूट ऑफ टी, टी की जगह रख दिया हमने p/n क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में है, तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्यूब रूट p/n के हो जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है, वो हम अंदर भी रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अब वो पावर इसने क्वेश्चन में दिया है कि हॉर्स पावर में हम डिनोट कर रहे हैं, वोट में या फिर हॉर्स पावर में। क्वेश्चन हॉर्स पावर में रखेंगे या वोट में रखेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें क्या है कि जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हॉर्स पावर में रखेंगे तो कुछ और कांस्टेंट होगा, वोट में रखेंगे तो कोई दूसरा कांस्टेंट होगा। डिवाइड बाई एन, एन को हम आरपीएम से डिनोट करते आए हैं, आरपीएम ये आ जाएगा। कांस्टेंट आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ऊपर करेंगे उसकी एक अलग वैल्यू होगी, नीचे करेंगे दूसरी वैल्यू होगी। मैं उसको बीच में कहीं पे भी अप्लाई कर दे रहा हूँ, ऊपर मान ले रहे हैं कि हमने ऊपर मान लिया। तो डी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब रूट ऑफ हॉर्स पावर डिवाइड बाई आरपीएम इनटू कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर लेंगे 165 में कौन सा होगा। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इसमें आ रहा है। सी उसमें ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।